तो क्या पढ़ना है? प्राकृतिक गैस, है ना। इस चैप्टर का नाम था ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन। ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन, और ऊर्जा और शक्ति संसाधन के अंतर्गत ये आप लोग का दिखा जाएगा प्रश्न और उत्तर। तो ऊर्जा और शक्ति संसाधन सबसे पहले समझना होगा कि ऊर्जा होता क्या है और शक्ति क्या होता है ना। एनर्जी एंड पावर रिसोर्स। तो कहने का लोग सबसे पहले तो समझना होगा कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन उसको कहते हैं जो धरती पर उपस्थित हुए सारे वस्तुएं जिसका हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो धरती पर उपस्थित सभी वस्तुएं जिसका हम लोग जीवन में उपयोग करते हो क्या है, संसाधन है। या फिर धरती पर उपस्थित वैसे वस्तु जिसको अभी उपयोग नहीं किया जा रहा है तकनीकी के अभाव में या ज्यादा लागत आने के कारण आपका उपयोग नहीं किया जा रहा, लेकिन भविष्य में जब तकनीकी का खोज हो जाएगा तो उस संसाधन का उपयोग होगा। तो ऐसे संसाधन भी कहलाता है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, वो भी वस्तु क्या कहलाता है, संसाधन। तो संसाधन वे सभी वस्तुएं हैं जिसका उपयोग हो रहा हो या जिसका उपयोग नहीं हो रहा हो संसाधन के अभाव, तकनीकी के अभाव में, तो वे सारे आपका क्या कहलाते हैं, संसाधन। तो ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन में सबसे पहले क्या समझना, संसाधन समझना था। संसाधन होता क्या है ना, तो धरती पर उपस्थित वे सारी वस्तुएं जिसका उपयोग हो रहा हो या ना हो रहा हो, तो ये सारी वस्तुएं क्या होंगे, संसाधन होगा, है ना। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिसका तकनीकी के अभाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो वे वस्तु भी क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। लेकिन आने वाला भविष्य में उसका उपयोग होगा जब उसका तकनीक है ना हो जाएगा उपयोग करने के लिए। जैसे कहने का मतलब है कि पहले आपका नदी में देखते होंगे कि बालू ऐसी पाव होता था। बालू क्या होता था, पाव होता था। मिट्टी जो था वो आपका सिर्फ कृषि ही होता था, ईंट नहीं बनता था। लेकिन जैसे ही आपका तकनीक विकसित हुआ तो क्या हो गया, बालू से आपका देख रहे हैं आप घर बनता है, क्या बनता है, घर। मिट्टी से ईंट बन जाता है, ईंट से आपका पक्का बिल्डिंग बनता है, क्या बनता है, पक्का बिल्डिंग। तो जब इसका तकनीक नहीं था तो क्या था, ऐसी जो कहते हो पाव हुआ था। लोग मिट्टी में सिर्फ कृषि ही करते थे, फसल उगाते थे, बालू ऐसी पाल आता था नदी में, कोई उपयोग नहीं था। लेकिन जैसी तकनीक का आविष्कार हो गया तो क्या हुआ, उसका उपयोग चालू हो गया। तो इस प्रकार से वे सारी वस्तुएं धरती पर उपस्थित क्या है, संसाधन है जिसका वर्तमान में उपयोग हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, भविष्य में उपयोग होगा। अभी तकनीकी का अभाव है जिसकी वजह से अभी नहीं हो रहा है कुछ वस्तुओं का उपयोग, लेकिन वो भी क्या है, संसाधन है। तो समझ में आ रहा संसाधन। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन। तो ऊर्जा और शक्ति संसाधन में क्या क्या है, तो ऊर्जा और शक्ति संसाधन के अंतर्गत आता है कोयला। क्या आता है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ये सारे ऊर्जा और शक्ति संसाधन क्या है, ऊर्जा और शक्ति संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला समझता है ना, कोयला आपका 4 प्रकार का होता है। तो नहीं देखा होगा वीडियो देख सकते हैं, सारा कोयला के बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, बताया गया है ना। उसके बाद बातें करें तो कोयला के बाद क्या, पेट्रोलियम है ना। पेट्रोलियम से भी आपका क्या बनता है, पेट्रोलियम एक खनिज तेल है जिससे आपका पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, किरोसिन बनता है ना। और प्राकृतिक गैस भी आपका पेट्रोलियम के खदान से निकलता है और उससे आपका पैराफिन मोम तैयार होता है, अलकतरा तैयार होता है, फिर आपका है ना मोबिल बनता है, फिर गिरिस बनता है, फिर आपका पेट्रोलियम के कुछ ऐसे अवशेष होते हैं जिससे आपका रेयन टेरिकॉटन का क्या बनता है, कपड़ा बनता है। क्या बनता है, कपड़ा जो सस्ता कपड़ा होता है। क्या होता है, रेयन और टेरिकॉटन का कपड़ा क्या होता है, सस्ता होता है, जो पेट्रोलियम के उत्पाद से ही बनता है। किससे बनता है, पेट्रोलियम के उत्पाद से बनता है। तो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस क्या, ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन। क्या है, ऊर्जा और शक्ति संसाधन है। और इससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है और शक्ति मिलता है। जब कोयला जलाएंगे या पेट्रोलियम को जलाएंगे तो उससे क्या होगा, एनर्जी पैदा होगा। क्या होगा, एनर्जी। पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों में किया जाता है ना, तो उससे क्या निकलता है, उससे शक्ति मिलता है, वाहन को शक्ति मिलता है, ऊर्जा मिलता है, तब तो वाहन आगे बढ़ता है ना। चक्का जब वाहन को आगे चलता है, घूमता है, आगे पहुंच जाता है एक जगह दूसरे जगह, किसकी वजह से, तो आपका पेट्रोलियम की वजह से। पेट्रोलियम में पेट्रोल डीजल जलाता है तब तो है ना। यह कोयला से आपका बिजली तैयार होता है, तो कोयला से भी क्या बिजली जब तैयार होता है उससे क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, तब तो बिजली तैयार होता है। तब तो आपका है ना बिजली तैयार हुआ तो शक्ति दिया, क्या दिया, पावर दिया। क्या दिया,
पावर, उसी पावर से क्या होता है फिर घरों में टीवी पंखा जो भी चलता है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो सारे चलते हैं घरों में, कल कारखानों में, दर दुकान में भी चलता है ना। तो सबके ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन के सोर्स है। ऊर्जा शक्ति संसाधन क्या है? सोर्स है क्या? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब बातें करें अन्य आपका प्रश्नों के बारे में, ऊर्जा शक्ति संसाधन संबंधित कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, प्राकृतिक गैस किस चट्टान में पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस चट्टान में पाया जाता है ना? जब पेट्रोलियम के साथ में ही पाया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान। अरे गिजिर कर रहा है, ध्यान तो नहीं रहे। अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान या तलछटी चट्टान या द्वितीय चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 को नाम है। क्या नाम है? चट्टान एक ही है, एक ही चट्टान का 5 नाम है। कितना नाम है? 5 नाम है। हालांकि चट्टान 3 ही प्रकार का, कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार का चट्टान होता है, लेकिन एक चट्टान का 4 5 नाम है ना। अगर आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान का और नाम है, चट्टानों का पिता कहा जाता है उसको, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, इग्नियस रॉक कहा जाता है। किसको? आग्नेय चट्टान को। देखिए आपको परतदार चट्टान को क्या क्या कहा जा रहा है। फिर आपकी बातें करें रूपांतरित चट्टान का, तो रूपांतरित चट्टान को कायांतिक चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहता है? कायांतिक चट्टान, प्रावर्तिक चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक भी कहा जाता है। किसको? रूपांतरित चट्टान को। तो आपका पहला प्रश्न हुआ प्राकृतिक गैस किस चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। इसी अवसादी चट्टान में प्राकृतिक गैस भी पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? एलपीजी। क्या पाया जाता है? एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, प्राकृतिक गैस भी इसी में पाया जाता है। साथ ही साथ कोयला भी क्या पाया जाता है? कोयला, यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारा किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। आगे प्रश्न आता है दूसरा नंबर, प्राकृतिक गैस किसके साथ मिलते हैं? तो पेट्रोलियम या खनिज तेल के साथ। पेट्रोलियम या खनिज तेल के साथ क्या मिलता है? प्राकृतिक गैस। क्या मिलता है? प्राकृतिक गैस मिलता है। आगे प्रश्न आता है तीसरा, प्राकृतिक गैस का उदाहरण बताना। प्राकृतिक गैस का बनाना, उदाहरण बताना है। तो प्राकृतिक गैस में क्या है? एलपीजी है, सीएनजी है, और क्या? एलएनजी। एलपीजी, सीएनजी और एलएनजी प्राकृतिक गैस का उदाहरण। किसका उदाहरण? प्राकृतिक गैस का उदाहरण है, जिसमें एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और आपका एलएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये आपका फुल फॉर्म हुआ एलपीजी, सीएनजी और एलएनजी का। उसके बाद बातें करें आगे, एलपीजी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है एलपीजी को। उसके बाद 8वां प्रश्न आता है, भारत में प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई आपका खनिज तेल क्षेत्र है। इसी खनिज तेल क्षेत्र से भारत का सबसे प्रसिद्ध जो खनिज तेल क्षेत्र है बॉम्बे हाई है, और इसी प्रसिद्ध खनिज तेल क्षेत्र से आपका पेट्रोलियम भी निकलता है। क्या निकलता है? पेट्रोलियम, और आपका प्राकृतिक गैस भी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? प्राकृतिक गैस। ये समुद्र में आपका बॉम्बे है जो है ना, वो आपका समुद्र में पड़ता समुद्री इलाका है। वहाँ नीचे से आपका समुद्र के नीचे से आपका कुआं से, यानी कि टेक्निक के माध्यम से आपका निकाला जाता है पाइप के द्वारा। क्या निकाला जाता है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को। तो प्राकृतिक गैस जानता है क्या क्या ना? एलपीजी, सीएनजी और है ना एलएनजी, ये सब क्या प्राकृतिक गैस का उदाहरण है। देख रहे हैं ना। उसके बाद आगे आता है प्रश्न 9 नंबर में, हालांकि गेल का स्थापना कब हुआ? गेल का स्थापना कब हुआ? तो गेल का स्थापना 1986 में हुआ। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है गेल का फुल फॉर्म। और गेल क्या करता है? एक गैस वगैरह जो है निकालने का काम करता है। क्या करता है? गैस निकालने का काम करता है। कि जो आपका कुआं जो होता है पेट्रोलियम का, उस कुआं से आपका गेल एक कंपनी है जो गैस निकालने का काम करता है। प्राकृतिक गैस को निकालने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है गेल। कौन करता है? गेल। उसके बाद आता है 10वां प्रश्न, विश्व का सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सा है ना? तो उसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। हजीरा विजयपुर
जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है वो विश्व का सबसे लंबा भूमिगत पाइपलाइन है जो भारत में कहाँ है, भारत में है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, ये भारत में आपका है और विश्व का सबसे लंबा भूमिगत गैस पाइपलाइन है। और इस गैस पाइपलाइन के माध्यम से गैस भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? गैस। एक पाइपलाइन धरती के अंदर बिछा दिया जाता है, पाइप को, मोटा मोटा पाइप रहता है, उसमें क्या रहता है? गैस। क्या बहाया जाता है? गैस। और गैस को उसी पाइपलाइन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है जहां जरूरत होता है। तो ये आपका गैस पाइपलाइन है, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत, मतलब जमीन के अंदर, कहाँ? जमीन के अंदर। 11 नंबर प्रश्न है, मोटर वाहनों को चलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये सीएनजी है। क्या होगा? सीएनजी। यानी मोटर वाहन जो चलते हैं, ऑटो हो गया, कार हो गया, ये सारे मोटर वाहन किससे चलता है? सीएनजी से भी चलता है। उसके बाद घरेलू कार्यों जैसे भोजन बनाना है ना, होटलों में आपका है ना मिठाई बनाना है, भोजन बनाना, जो भी बनाना है, यानी घरेलू कार्यों के लिए होटलों में, शादी विवाह में है ना भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एलपीजी का। किसका किया जाता है? एलपीजी का। लेकिन सीएनजी का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? मोटर वाहनों को चलाने के लिए। किसके लिए? मोटर वाहनों को चलाने के लिए। अगला प्रश्न आता है 13 नंबर, विद्युत ऊर्जा बनाने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किसने और कब बैटरी या सेल का निर्माण करके किया? है ना, विद्युत ऊर्जा बनाने का, यानी कि करंट है ना जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, विद्युत ऊर्जा पावर का, है ना, लाइन का जो उपयोग करते हैं वही विद्युत ऊर्जा है, जिसे हम लोग घरों में चलाते हैं, रेडियो, टीवी चलाते हैं, कूलर चलाते ना, है ना, पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तो किसे चलता है? विद्युत ऊर्जा। किसे चलता है? विद्युत ऊर्जा से चलता है। और विद्युत ऊर्जा बनाने का सबसे पहले सफल प्रयास किसने किया और कब किया? बैटरी बना करके। क्या बना करके? बैटरी बना करके। तो वोल्टा ने, किसने किया है? वोल्टा ने सबसे पहले विद्युत ऊर्जा बनाने का सफल प्रयास किया है 18वीं सदी में। कब किया? 18वीं सदी में। कैसे किया? बैटरी यानी सेल का निर्माण करके। बैटरी या सेल का निर्माण। बैटरी आप लोग देखो ना जो टॉर्च वगैरह में लगता है ना, बड़ा बैटरी भी आता है, दो तरह का बैटरी होता है, एक सूखा सेल होता है और एक क्या होता है ना पानी वाला एक बैटरी होता है। क्या होता है? पानी वाला बैटरी। एक आपका सूखा सेल होता है, सूखा सेल में कोई पानी उन्हें नहीं डलाता है। तो बैटरी का आविष्कार करके जो टॉर्च वगैरह में बैटरी लगता है सूखा सेल होता है। कैसा होता है? सूखा सेल होता है। उसी का निर्माण करके विद्युत ऊर्जा बनाने का सबसे पहले सफल प्रयास किया वोल्टा ने। किसने किया? वोल्टा वैज्ञानिक का नाम है। अगला प्रश्न 14 नंबर, विद्युत जनरेटर या डायनेमो का आविष्कार किसने किया? तो माइकल फराडे। किसने किया? माइकल फराडे ने 1831 ईस्वी में। कब किया? 1831 ईस्वी में माइकल फराडे ने डायनेमो का आविष्कार, मतलब विद्युत जनरेटर को देखे होंगे, अल्टरनेटर जो डीजल इंजन लगा होता है, आगे में आपका कितना बड़ा होता है ना, वही आपका क्या होता है? डायनेमो, मतलब विद्युत जनरेटर होता है। छोटा भी डायनेमो आता है, जितना साइज में ले सकते हैं, है ना, जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा विद्युत जनरेटर डायनेमो क्या निकाले? करंट निकालेगा। जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा निकालेगा, जितना छोटा होगा उतना कम करंट पैदा करेगा। डायनेमो यानी विद्युत जनरेटर, इसी को अल्टरनेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्टरनेटर कहा जाता है। ये आपका माइकल फराडे ने 1831 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न 15 नंबर, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो अल्वा एडिसन। कौन किया था? अल्वा एडिसन ने 1878 ईस्वी में अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। जो बिजली से जलने वाला जो पीला वाला बल्ब देखे ना, वो वाला बल्ब का आविष्कार अल्वा एडिसन ने 1878 ईस्वी में किया था। इसके सहयोगी भी थे डेवी। कौन था? डेवी आपका इसका सहयोगी भी था। अल्वा एडिसन का जो बल्ब का आविष्कार करने में सहयोग किया था। अगला प्रश्न 16 नंबर, विश्व का कितना प्रतिशत थोरियम, विश्व का कितना प्रतिशत थोरियम जो है वो भारत में पाया जाता है? तो 50%, मतलब 50% थोरियम जो है पूरे दुनिया का वो कहाँ पाया जाता है? भारत में। कहाँ पाया जाता है? भारत में। ये बालू से प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? बालू से प्राप्त होता है थोरियम। किसे प्राप्त होता है? बालू से। बालू से आपका थोरियम निकाला जाता है ना। और भारत में 50% थोरियम प्राप्त किया जाता है पूरे विश्व का। आगे बातें करें कि भारत में सबसे ज्यादा थोरियम कहाँ निकलता है? तो केरल में। कहाँ निकलता है? केरल से आपका सबसे ज्यादा थोरियम निकलता है। तो विश्व में सबसे ज्यादा थोरियम जो है विश्व का कुल उत्पादन का 50%, मतलब 50% थोरियम कहाँ मिलता है?
भारत में। कहाँ मिलता है? भारत में। अगला प्रश्न है ना 17 नंबर, 20वीं सदी से किस तत्व का उपयोग करके परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाने लगा? 20वीं सदी से, कब से? 20वीं सदी। अभी कौन सा सदी है? 21वीं सदी है। 21वीं सदी से पहले 20वीं सदी था। 1917, 1920, 1936, 1958, ये सब क्या था? 20वीं सदी था। 20वीं सदी में क्या किया गया है ना? यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करके 20वीं सदी से आपका क्या हुआ? परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाने लगा। क्या प्राप्त किया जाने लगा? परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाने लगा। कब से? 20वीं सदी से। कब से किया जाने लगा? 20वीं सदी से यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया। यूरेनियम और थोरियम का है ना उपयोग करके 20वीं सदी से परमाणु ऊर्जा का है ना उत्पादन किया जाने लगा। परमाणु ऊर्जा प्राप्त किया जाने लगा। कहने का मतलब परमाणु से बिजली है ना बना, परमाणु बिजली बना। तो किसका उपयोग करके? यूरेनियम और थोरियम का उपयोग करके। रेडियो एक्टिव पदार्थ है। क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम और थोरियम। इसी का विस्फोट कराया जाता है और विस्फोट करा करके परमाणु ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। और उसी परमाणु ऊर्जा को जब अल्टरनेटर के या जनरेटर के टरबाइन पर प्रेशर दिया जाता है, विस्फोटक है ना, जब विस्फोट करके चूर्ण जो गिरता है वो जब गिराया जाता है टरबाइन पे, तो टरबाइन क्या होता है? घूम जाता है जनरेटर का, और जनरेटर क्या करता है? करंट निकालता है। क्या निकालता है? करंट निकालता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत का उत्पादन करता है? कौन करता है? एनटीपीसी। एनटीपीसी जो है वो भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत मतलब कोयला से विद्युत बनाता है। किस बनाता है? कोयला से विद्युत बनाता है। और कौन बनाता है? एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगा? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है वो भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत का उत्पादन करता है। ऐसे ही भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत बनता है। क्या बनता है? ताप विद्युत कोयला से बनता है। किससे बनता है? कोयला से कैसे विद्युत बनता है? तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जाकर के बताया गया है कोयला से कैसे है ना आपका पानी से कैसे विद्युत बनता है, वो सारा कुछ आपका बताया हुआ है। और ऊर्जा तथा शक्ति संसाधन के नाम से टॉपिक होगा है ना, आपको दिखेगा स्क्रीन पर थंबनेल के रूप में है ना, वो देखेंगे ऊर्जा शक्ति संसाधन वाला वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिएगा तो सारा कुछ बताया जाएगा, कैसे आपका कोयला से, पानी से और आपका हवा से बिजली बनता है, सब कुछ बताया है। 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न है, भारत में ताप विद्युत का वितरण करता है? कौन करता है? पीसीआईएल। कौन करता है? पीसीआईएल जो है पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या करता है? ताप विद्युत का वितरण क्या करता है? ताप विद्युत का एनटीपीसी बनाता है और ये क्या करता है? वितरण करता है, मतलब बांटता है। क्या करता है? बांटता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का काम करता है। कौन? पीसीआईएल। कौन करता है? पीसीआईएल, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा कहाँ उत्पन्न किया जा सकता है? तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होगा? समुद्री क्षेत्र में होगा, जहाँ ज्वार और भाटा सबसे ज्यादा आता है। ज्वार और भाटा सबसे ज्यादा आता है, वहीं पर आपका ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। तो कहाँ किया जाएगा? कच्छ और खंभात की खाड़ी में। कच्छ और खंभात की जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी भारत में कहाँ है? गुजरात के पास है। कहाँ है? गुजरात के पास, मतलब गुजरात में ही है। वहाँ आपका ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ समुद्र में ज्वार और भाटा आते रहता है और इस ज्वारीय ऊर्जा से बिजली बनता है। कैसे बनेगा? इसी ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार जो आता है, ज्वार के पानी को जब अल्टरनेटर के टरबाइन पे यानी पंखी पे गिराया जाएगा तो पंखी क्या होगा? प्रेशर से घूम जाएगा। पंखी जैसे प्रेशर से घूमेगा तो करंट निकालेगा कौन? अल्टरनेटर। कौन निकालेगा? अल्टरनेटर। तो ज्वारीय ऊर्जा का निर्माण, ज्वारीय ऊर्जा से आपका विद्युत का निर्माण हो जाएगा। विद्युत का निर्माण और विद्युत उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कहाँ हो सकता है? भारत में कच्छ और खंभात की खाड़ी में हो सकता है। सारे प्रश्न है, इसको आप लिख सकते हैं है ना। स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं एक बार स्क्रीन शॉट ले लें और बैठ करके लिखते रहे है ना। वीडियो को पूरा देखें, समझें। सर एसी में लाइन मारता है ज्यादा? अब बताओ बाबू, एसी में ज्यादा लाइन डीसी में लाइन नहीं मारता बाबू।